गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल चल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे मुद्दों पर जो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गर्म हैं। वक्फ बिल पर हो रहा प्रोटेस्ट और बंगाल में भड़कती हिंसा पर। इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं, पूरे नैरेटिव के दोनों पहलू दिखाएंगे, जहां नेता लोग आम आदमियों को उकसा रहे हैं और जहां कुछ आवाज़ें अपनी ही कम्युनिटी के खिलाफ उठ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल की। वक्फ बोर्ड का गठन 1913 ब्रिटिश इंडिया के दौरान किया गया था। वक्फ का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा रिलीजियस या चैरिटेबल काम के लिए डेडिकेट की गई हो। वक्फ बोर्ड को उस प्रॉपर्टी का कस्टोडियन होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड को कुछ स्पेशल पावर दी गई थी जो बहुत गलत है। जैसे वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। प्रॉपर्टी ओनर को खुद प्रूफ करना होगा कि ये उसकी है। वक्फ बोर्ड को आरटीआई फाइल ना करने की छूट है, जिससे सरकार के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वक्फ बोर्ड ने कितना पैसा कमाया है, और इस वजह से हर साल कई करोड़ टैक्स चोरी कर लिया जाता है और लीगल प्रोटेक्शन वक्फ बोर्ड को ज़्यादा मिलती है। यही वजह है कि लोग कहते हैं यह बोर्ड प्रॉपर्टी राइट्स के खिलाफ है। कई लोगों के पूर्वजों की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है बिना नोटिस के। अब पार्लियामेंट में पास हुए नए वक्फ अमेंडमेंट बिल से वक्फ बोर्ड की कुछ पावर नहीं रहेगी। जैसे वक्फ बोर्ड अब किसी के ज़मीन को बिना प्रूफ के वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं इस बोर्ड का मेंबर बनेंगी, और सबसे ज़्यादा मेन, अब वक्फ बोर्ड को अपने इनकम की ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, जिससे सरकार टैक्स चोरी जैसे अपराध को रोक सके। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर के नाते ये भाषण नहीं है, ये भाषण अपने वोट बैंक को रक्षा करने के लिए तुष्टीकरण का राजनीति से उन्होंने ये भाषण दिया है। ममता बनर्जी देश विरोधी काम करते हैं। सीएए का टाइम में मुसलमान लोगों को भूल समझाए, देखिए तुम्हारा ये कर देगा, तुमको निकाल देगा। क्या हुआ? अभी मुसलमान लोगों को पता चला कि वो कुछ भी नहीं था। आज भी वक्फ को लेकर वो पूरा कंफ्यूज करने का चेष्टा कर रहे। लेकिन ये प्रोटेस्ट सिर्फ लॉ के खिलाफ नहीं, एक पॉलिटिकल वेपन भी बन चुका है। कई नेता लोग आम आदमी के इमोशंस को भड़का रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि इस बिल के आने से उन्हें मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, या फिर मस्जिदों की जगह मंदिर बना दिया जाएगा। इन्हीं भड़काऊ और अफवाहों के चलते पीसफुल प्रोटेस्ट कन्वर्ट हो जाता है वायलेंट एजिटेशन में, और नेता वो सेफ जोन में खड़े होते हैं जब पब्लिक पुलिस के सामने होती है। ये सोचना गलत होगा कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी इस बिल के अगेंस्ट में है। कई मुस्लिम इंडिविजुअल्स और फैमिलीज खुद वक्फ बोर्ड के शिकार बने हैं। एक केस में एक मुस्लिम बिजनेसमैन ने बोला वक्फ बोर्ड ने मेरी ज़मीन बिना बताए ले ली, और जब अपोज किया तो धमकी दी गई। ऐसे कई लोग वक्फ बिल के अगेंस्ट है, वक्फ बोर्ड के मिसयूज़ के अगेंस्ट है। उनका कहना है कि बोर्ड का सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है और अकाउंटेबिलिटी जीरो है। वक्त पर हक किसका होता है? यतीमों का, मिस्किनों का, गरीबों का, उनका हक होता है, तो उनको वो ज़मीनें मिलनी चाहिए। लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है कि ज़मीनें हमारे हाथ से चली जाएंगी। विपक्ष है, उसके पेट में दर्द हो रहा है कि जब मुसलमानों के हित में मोदी जी काम करेंगे तो मुसलमान वोट भी उनकी तरफ जाएगा। जिस तरह पिछली भी अभी चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में मुसलमानों ने जो है वोट किया है, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो इनके पेट में दर्द होना तो जायज़ है कि मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है। एक और बड़ा सवाल है मीडिया का रोल।
इतने बड़े बिल और प्रोटेस्ट के बावजूद नेशनल मीडिया या तो चुप है या बायस नैरेटिव दिखा रही है। प्राइम टाइम में या तो सिर्फ कम्युनल एंगल दिखाया जा रहा है या इशू को इग्नोर किया जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या ये मीडिया का डबल स्टैंडर्ड नहीं है? अब चलते हैं बंगाल की तरफ, जहां वायलेंस अब एक रेगुलर न्यूज़ बन चुका है। रामनवमी या कोई और फेस्टिवल आए तो बंगाल में टेंशन तय है। आसनसोल, हावड़ा, मुर्शिदाबाद हर जगह कम्युनल क्लासेस है और हर बार ब्लेम गेम चालू हो जाता है टीएमसी वर्सेस बीजेपी में। पॉलिटिकल प्रोवोकेशन काफ़ी क्लियर होती है, रैलीज में इन्फ्लेमेटरी स्लोगन्स, पुलिस की सिलेक्टिव एक्शन और सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस। और सबसे ज़्यादा नुकसान कौन उठाता है? आम आदमी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। एक तरफ लोग वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बंगाल में रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम पर वायलेंस हो रहा है। दोनों जगह कॉमन लोग पेंग में हैं, लेकिन सिस्टम या तो चुप है या डिवाइड करने में लगा है। ये समझना ज़रूरी है कि प्रोटेस्ट करना हक है, लेकिन अगर उसे पॉलिटिशियंस या कम्युनल ग्रुप हाईजैक कर ले तो असली इशू दबा दिया जाता है। देखिए, इंडिया तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा जब हर सिटीज़न के राइट्स इक्वल होंगे, बिना जात, धर्म और पॉलिटिक के इन्फ्लुएंस के। वक्फ बिल पर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन वायलेंटली नहीं। बंगाल में पीस चाहिए, ब्लेम गेम नहीं। और सबसे ज़रूरी, मीडिया और लीडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या वक्फ बोर्ड को रिफॉर्म की ज़रूरत है? क्या बंगाल में लीडर्स लोगों को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? कमेंट पे ज़रूर बताएं। मैं हूं अंकित, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सच जानो, समझो और बांटना मत भूलो। थैंक यू।